मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आप आयुर्वेद क्लासेस का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से आप आयुर्वेद के द्वारा डेली लाइव टेस्ट करवाया जाता है और इसमें आपको क्या टारगेट दिया जाता है, चलिए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको टारगेट दिया जाता है 10 क्वेश्चंस का और टाइम लिमिट रहता है 15 मिनट। और इस टेस्ट में आप खुद को कैसे शामिल कर सकते हो, कैसे अटेंड कर सकते हो इस टेस्ट को, तो डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से। साइन अप करने के पश्चात आपको डेली लाइव टेस्ट सेक्शन में जाकर खुद को इनरोल करना है और उसके बाद आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हो। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेली ये हमारे ऐप पे आता है। अब आप आयुर्वेद क्लासेस का भी ऐप डाउनलोड करें और उसके पश्चात आप इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए आज के टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कुक्षी उदर आद्यम तु गंभीर, यह किस शस्त्र कर्म के विषय में आया है। कुक्षी उदर आद्यम तु गंभीर, तो कुक्षी उदर आदि जो ऑर्गन है, जो अंग है, अगर वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, गंभीर रूप से इफेक्टेड हो गया है, तो इसमें क्या शस्त्र कर्म करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा सीवन कर्म। और इसका सही श्लोक मैं निकाल के लाया हूँ, तो इसका श्लोक है चरक चिकित्सा 25/60 में दिया हुआ है कि शिव्यम कुक्षी उदर आद्यम तु गंभीरम यद विपाटितम। की एक मिनट, मैं पेन का थोड़ा ये ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो कहता है शिव्यम कुक्षी उदर आद्यम तो गंभीरम यद विपाटितम। तो कहता है कि कुक्षी उदर आदि अगर गंभीर रूप से विपाटित हो गया है, फट गया है, तो उसमें कौन सा कर्म करना है, यहाँ पे शिव्यम सीवन कर्म करना है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, सीवन कर्म। तो फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा डी, सीवन कर्म। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट 1 मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मोड एंड मीडियन आर यूज्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टेटमेंट 2 है हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डाटा। तो थोड़ा हम पहला और दूसरा स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। तो पहले स्टेटमेंट में अगर बात करें तो क्या दिया हुआ है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पहले अगर इस वर्ड के बारे में हम देखें तो अगर मान लो कि एक डाटा दिया हुआ है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हुआ कि अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ दैट डाटा, अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मान लो कि 2 5 7 9 2 3 4 ऐसा करके कुछ डाटा दिया हुआ है। तो इस डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंटर क्या होगा, तो यही होता है सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का क्या तरीका होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है और ये आप लोग फाइनल ईयर में, तो थोड़ा ये डिटेल में अगर हम बताने लगे तो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। तो सीधे से जान लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी कि सेंटर क्या होगा उस डाटा का, उस डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको निकालते हैं हम किससे हैं, मीन, मीडियन और मोड। ये 3 है सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का तरीका। अब आता है कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन से भी सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, तो नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन से सेंट्रल टेंडेंसी नहीं निकाला जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है कि जो सेंटर हम निकाले इस डाटा का, इस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सेंट्रल टेंडेंसी से हर डाटा की दूरी लगभग मान लेते हैं कि इस डाटा का डिस्टेंस कितना है उस सेंट्रल टेंडेंसी से, उससे मतलब उससे डेविएशन कितना हो रहा है इस डाटा का, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हम निकाल दिए कि सेंट्रल टेंडेंसी केवल मीन, मीडियन, मोड से निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन गैप कह सकते हो, अगर जनरल एक आसान शब्द में समझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो वो जो सेंट्रल टेंडेंसी है उससे इस डाटा का गैप कितना आ रहा है वो एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है।
आसान भाषा में समझे तो। और इसके लिए अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो तो हमारे VMS कोर्स जो 999 वाला है उसमें जुड़ सकते हैं, और उसमें आपको 999 में ही 5 ईयर के कंप्लीट कोर्सेस मिलने वाले हैं, और उसमें आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे इस पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के। तो सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी केवल मेजर करते हैं मीन मीडियन मोड से, स्टैंडर्ड डेविएशन से हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू है उसका दूरी सेंट्रल टेंडेंसी से कितना निकला गया है वो होता है लगभग। मैं आसान भाषा में समझाया आपको। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 भी गलत है। अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं कि हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डाटा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा होता क्या है। तो अगर क्वालिटेटिव डाटा, देखो क्वालिटेटिव डाटा में हम न्यूमेरिकल नंबर नहीं जानते, क्वालिटेटिव डाटा में क्वालिटी जानते हैं, जैसे जेंडर हो गया, मेल है कि फीमेल है। अगर हिस्ट्री टेकिंग में देखें तो रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, नेटिव लैंग्वेज क्या है, सोशल क्लास है। तो हिस्ट्री टेकिंग में आपको जितना ये होता है कि जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सब, तो ये सब हो गया जिसमें न्यूमेरिकल चीज़ नहीं है, तो वो हो गया क्वालिटी क्या है, तो वो क्वालिटेटिव डाटा हो जाता है। क्वांटिटेटिव डाटा में आपको न्यूमेरिकल थिंग्स रहते हैं, तो उसमें होता है एज, हाइट, वेट, इनकम, यूनिवर्सिटी साइज, ये सब ग्रुप साइज, ये हो गया क्वांटिटेटिव डाटा। अब आता है हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम से हम क्या देखेंगे। अब देखो हिस्टोग्राम में हम क्वालिटेटिव डाटा कैसे देख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हिस्टोग्राम से हम क्वांटिटेटिव डाटा को दर्शाते हैं, और ये इस तरह से स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया। तो इस तरह से बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, तो 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि आइडेंटिफाई द ड्रग फ्रॉम द इमेज गिवन बिलो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या है। एक है सप्तपर्ण, लांगली, कंटकारी और रोहितक। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। अभी हम एक बार देखते हैं कि इन चारों इमेज में जो है कौन से इमेज में 5 to 7 जो लीव्स है एक होल्स में पाया जाता है, एक गुच्छे में पड़ा है, एक वर्ल्ड में। तो देखते हैं सप्तपर्ण का नाम भी इसी से पड़ा है कि उसमें लगभग 7 से 11 तक जो होता है पत्ते एक ही वर्ल्ड में रहते हैं इसके लीव्स। तो ये सप्तपर्ण है, और इसके नाम से भी आप पहचान सकते हो इसको। तो सप्तपर्ण का अगर जाने फैमिली तो एपोसाइनेसी फैमिली का है, और अल्सटोनिया स्कोलेरिस इसका बोटनिकल नेम है। एल्स्टोनिया स्कोलेरिस एपोसाइनेसी फैमिली है। और अगर इसके पत्ते की बात करें तो 5 to 7 या 11 तक भी पत्ते क्या रहते हैं, होल्ड में रहते हैं। 5 to 7 और समटाइम्स 11 तक रहता है पत्ता, एक होल्ड में रहता है। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वो डार्क ग्रीन, और नीचे का पार्ट लाइट ग्रीन का पत्ते का होता है। तो इसमें मेन बात है आप सप्तपर्ण को इसी से पहचान सकते हो। और इसका और कुछ नाम है, विशालत्वक, शरद, विशाला, ये सब सप्तपर्ण का ही नाम है। ठीक है, अब जानते हैं बाकी चीज़ का। तो जैसे ये लांगली हो गया, लांगली, और ये हो गया कंटकारी हो गया, और ये रोहितक। तो ये बाकी 3 है, और ये क्या था, तो ये था सप्तपर्ण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवल ग्रह किस अभिसंध में करने का निर्देश मिलता है। तो कवल ग्रह ये सुश्रुत उत्तर तंत्र का क्वेश्चन है, और ये सुश्रुत उत्तर तंत्र 11th चैप्टर है 11/3 में। तो ये कफज अभिसंध का है, और इस चैप्टर में मान लो कि 3-4 पॉइंट ही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें तो कफज अभिसंध की मेन चिकित्सा यही है कि कवल ग्रह के साथ साथ शिरामोक्षण, कवल ग्रह, 3-3 रात्रि में अवतर्पण, और डेली प्रातः में तिक्त घृत पान। तो ये जो 4-5 चीज है
यहाँ पे इसके अलावा एक दो चीज़ और है, वही इस चैप्टर पर इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर से आया है तो इन्हीं 4-5 चीज़ों से आया है कि कवल ग्रह में मतलब अभिसेंध किस में करवाते हैं, तो कफज अभिसेंध में। शिरामुक्षण इसका मेन जो ट्रीटमेंट है कफज अभिसेंध का, शिरामुक्षण, कवल ग्रह, 3-3 रात में अवतर्पण और डेली प्रातः में तिक्त घृतपान। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि कफा अभिसेंध। और इसका रेफरेंस क्या है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 11/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज सिमिलर टू व्हिच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ रिजर्व लिख दिया, रिसर्च होगा, रिसर्च। तो ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा का बताया, तो लगभग उसी से अगर देखें तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम नंबरिंग नहीं करते हैं, उसी तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च को अगर डालते हैं तो उसको मेनली क्वांटिटेटिव रिसर्च को 2 भाग में बांटते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही एक टाइप होता है पर्पसिव, एक होता है कन्वीनियंस, एक होता है स्ट्रेटिफाइड और एक होता है स्नोबॉल। ठीक है, तो किसी एक पर्पस से ऐसे उठा लिए तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च की तरह ही इसमें करते हैं। जैसे ये है पर्पसिव, मान लो कि एक स्कूल है या उससे 50 गर्ल्स या 50 बॉयज़ को एक एरिया में भेजा गया, फिर उस एरिया में ये जानने के लिए कि मतलब उस स्टूडेंट का उस एरिया के बारे में क्या सोचना है, उस एरिया के बारे में क्वालिटी का पता करना है। तो एक तरह से ये नंबरिंग भी हो गया, ठीक है, और ये पर्पस से भी हो गया। तो एक तरह से ये क्वालिटेटिव डाटा किसके समान हो जाता है इसका, इस क्वांटिटेटिव डाटा का। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज सिमिलर टू द पर्पसिव सैम्पलिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पर्पसिव सैम्पलिंग। ये प्रश्न एक बार आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ रखा। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च इज सिमिलर टू पर्पसिव क्वांटिटेटिव रिसर्च सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानते हैं कि प्रभूत शुक्र व्यवाय किस प्रकृति का लक्षण है। ये चरक संहिता का क्वेश्चन है, विमान स्थान से प्रश्न आया है। तो अगर इसकी बात करें तो ये प्रभूत शुक्र व्यवाय, तो प्रभूत शुक्र व्यवाय अगर आ गया तो ये कफज का हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कफ। तो कफ प्रकृति का ये लक्षण है प्रभूत शुक्र व्यवाय। सही आंसर इसका ए है। और इसका रेफरेंस अगर जाने तो चरक विमान 8/96 का प्रश्न है ये। अतिसृष्टम अतिबद्धम किस स्रोतोदृष्टि का लक्षण है। तो ये भी विमान स्थान का प्रश्न है। और अतिसृष्टम अतिबद्धम 2 स्रोतोदृष्टि का लक्षण है। ये प्राणवह और मूत्रवह। ठीक है, प्राणवह और मूत्रवह दोनों का लक्षण है ये। अगर इस ऑप्शन में अगर देखें तो प्राण है, प्राण होगा, रसवह, रक्तवह, मांसवह नहीं है, तो इसमें मूत्र नहीं है। अगर मूत्र भी रहता तो बोथ ए एंड बी या बोथ प्राण एंड बोथ मूत्र आंसर जाता। केवल प्राणवह स्रोत है तो इसमें आंसर इसका सही होगा क्या, ए। अतिसृष्टम अतिबद्धम किस स्रोत दृष्टि का लक्षण होगा, तो केवल प्राणवह स्रोत का। अगला प्रश्न है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है ओलियंडर इज कार्डियक पॉइजन, पाइलोकार्पिन इज द एंटीडोट ऑफ बारबिट्यूरेट। तो ओलियंडर किसको कहते हैं, ओलियंडर कहते हैं कड़वीर को। कड़वीर, नेडियम इंडिकम, नेडियम इंडिकम। तो ये बिल्कुल कार्डियक पॉइजन है, कड़वीर इज कार्डियक पॉइजन। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब आते हैं पाइलोकार्पिन इज द एंटीडोट ऑफ बारबिट्यूरेट्स। तो अगर हम बारबिट्यूरेट की बात करें, हाँ 2 चीज़ दिया हुआ है, एक बारबिट्यूरेट आया है और एक पाइलोकार्पिन आया है। तो अगर हम बारबिट्यूरेट की बात करें तो बारबिट्यूरेट का कोई डायरेक्ट एंटीडोट नहीं बना है अभी तक, या अभी तक एंटीडोट डायरेक्ट बारबिट्यूरेट का नहीं है। नो डायरेक्ट एंटीडोट ऑफ बारबिट्यूरेट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक स्टेटमेंट गलत हो गया। अब पाइलोकार्पिन है क्या, पाइलोकार्पिन जनरली जो ग्रुप ऑफ ड्रग है उसमें
कोलिनर्जिक एगेंस्ट होता है, मेनली ये एगेंस्ट कोलिनर्जिक होता है पाइलोकार्बिन, एगेंस्ट कोलिनर्जिक, सॉरी एगेंस्ट कहता हूँ, एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। पाइलोकार्बिन इज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और बारबिट्यूरेट का कोई डायरेक्ट एंटीडोट नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइलोकार्बिन इज नॉट एंटीडोट ऑफ बारबिट्यूरेट होगा, और अगर पाइलोकार्बिन की बात करें तो ये क्या है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब सही आंसर ढूंढते हैं हम। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू। ओके, सही आंसर उसका हो जाएगा डी, 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्षारांजन का भावना द्रव्य क्या है। ये सुश्रुत तंत्र का ही क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा गोदुग्ध। क्षारांजन का भावना द्रव्य क्या हो जाएगा, गोदुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मैच द फॉलोइंग है, और ये व्रण स्थल दे दिया गया है और उसका स्राव कैसा होगा उसके बारे में दे दिया गया है। तो अगर मांसगत की बात करें, मांसगत में आता है सर्पी प्रकाश, इसका व्रण होता है सर्पी प्रकाश। उसके बाद सी का है, सी क्या है, स्नायुगत, स्नायु का होता है सिंघानक प्रतिमम, और अस्थि का होता है सुक्तिधौत, हाँ सुक्तिधौत। तो डी का 3 हो जाएगा। स्नायुगत सिंघानक प्रतिमा, म्यूकोइड सेक्रेशन जो होता है उसकी तरह स्नायु का याद रहता है, ये याद रह जाएगा आपको भी। दो स्नायुगत सिंघानिक प्रतिमा, तो सी का 2। मांसगत सर्पी प्रकाश, शिरागत का तो ये हो जाएगा अवस्याय प्रतिमश्च, मांसगत का सर्पी प्रकाश। ये लगता है कि ये हृदय, तो यहाँ पता नहीं गलत ऑप्शन हो सकता, मतलब ये आ गया है मिसप्रिंट, यहाँ सर्पी प्रकाश हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं स्नायु सी का 2 कितना में है, सी का 2 और डी का 3। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, सर्पी प्रकाशा यहाँ आना चाहिए। तो सिंघानक प्रतिमम याद रखना है, तो स्नायुगत का सिंघानक प्रतिमम, अस्थिगत का सुक्तिधौत भाति, सुक्तिधौत इव भाति हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी। मांसगत का सर्पी प्रकाश, शिरागत का अवस्याय प्रतिमश्च, स्नायुगत का सिंघानक प्रतिमा, अस्थिगत का सुक्तिघौत इव भाति। तो सुक्तिधौतम इव भाति ये हो जाएगा अस्थिगत का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। तो और इसका रेफरेंस अगर देखें तो सुश्रुत सूत्र 22/8 का है। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन के बारे में, आपता आयुर्वेद के बारे में क्या राय रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और ऐसे ही आपता आयुर्वेद के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।